क्या चाहिए? क्या पता चला तुम्हें? क्या तुम सीजर को रोकने में कामयाब हुई? नहीं, सब खत्म हो गया। सीजर सब जान चुका है। फोन मत करना। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा सीजर का। रजा, उसे छूने की हिम्मत भी मत करना। वो आदमी तुम्हारे पापा को जेल भेजने की पूरी कोशिश कर रहा है और तुम हो कि... देखो, अगर तुमने सीजर को कुछ भी किया ना तो फिर... डरो मत, इतना बेरहम भी नहीं हूं मैं। ये मेरे बारे में नहीं, ये तुम्हारे पापा के बारे में है। मगर मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। तुम उसको इतना चाहती हो, लेकिन उसने तुम्हारे और तुम्हारे पापा के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। सुहान, कितनी बुरी बात है। मैंने तुम्हारे लिए पूरी दुनिया जला दी होती, वो सीजर एक बात नहीं छुपा पाया। और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें चाहता है? यह सिर्फ तुम्हारी गलत फहमी है और कुछ नहीं। सही कहा ना मैंने? अच्छा हुआ आप आ गए। मिस्टर रिफत आपका कमरे में इंतजार कर रहे हैं। हाँ ठीक है। मिस्टर सीजर, मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी थी, तो अगर एतराज ना हो तो मैं होकर आऊं? हाँ ठीक है, जाओ। मिस्टर सीजर, एक और बात है। क्या आज आपकी मुलाकात सुहान से हुई? क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। वो बस मुझे फिक्र हो रही थी। वो मुझे फोन ही नहीं करती। पता नहीं क्यों, मुझे उसकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। मुझे लगता तो है कि वो मुझसे नाराज है, लेकिन कोई तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो मुझसे भाग रही है। वरना आप ही बताइए, वो मुझसे क्यों भागेगी? तुम्हें उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। हो सकता है कि वो तुमको खुद ही आकर सब कुछ बता दे। हाँ ठीक है। आपने कहा था कि इस हफ्ते पापा के टेस्ट के रिजल्ट्स आ जाएंगे। हाँ सही कहा, मुझे याद है। अच्छा किया आप आ गई, मैं कॉल करने ही वाला था। ये रिपोर्ट्स आज सुबह ही आई हैं। माफ कीजिएगा पर कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रही है। मतलब उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। हमारे लिए ऐसे बैठकर इंतजार करते रहना काफी मुश्किल है। मैं सोच रही थी किसी दूसरे डॉक्टर से ओपिनियन ले लूं। अच्छा, तो आप किसी और डॉक्टर को कंसल्ट करेंगी? हाँ, और कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। इस्तांबुल में इस बीमारी के जो सबसे बड़े स्पेशलिस्ट हैं उनको मैंने उनसे बात भी की थी। वो रिपोर्ट्स का वेट कर रहे हैं। इस सब के लिए थैंक्स। अब मैं निकलती हूँ। तो क्या आप अभी वहां जाएंगी? हाँ, क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा भी आपको सही लगे। जैसा मैंने आपको बताया, आपका वक्त बर्बाद होगा। फालतू में आपके पापा परेशान होंगे। इसका कोई इलाज नहीं है। ऐसा तो आप कह रहे हैं। हो सकता है शायद कोई और डॉक्टर कुछ और कह दे। रिपोर्ट्स के लिए थैंक्स। हाँ बोलो डॉक्टर। क्या? मैंने कहा था ना कि उसकी जरूरत नहीं है। क्या मतलब तुम उसे रोक नहीं पाए? तुमसे एक काम कहा था वो भी नहीं कर पाए। सच डॉक्टर, तुमसे एक काम नहीं हो पाया। जानते हो तुम्हारी वजह से यहां कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है? इतने सालों में पहली बार तुम्हारे पास तासिन कुर्लुदा को गुनहगार साबित करने के लिए सबूत है। अब ये इतना मुश्किल नहीं होगा। जानते हो, सच भी बहुत अजीब चीज है। मुझे लगता है इंसान को प्यार के लिए सच की कुर्बानी देनी चाहिए।
अगर सच को छुपाकर प्यार बच सकता है तो इंसान को गलती नहीं करनी चाहिए। कुछ चीजें प्यार से बढ़कर होती हैं और ये सच भी कुछ वैसा ही है। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो मिसेस सुहान, मैं बात कर रही हूँ, हुलिया। क्या हुआ हुलिया? वो दरअसल आपके पापा को अचानक पता नहीं क्या हो गया। फौरन एम्बुलेंस बुलाओ और डॉक्टर को कॉल करो। वो मान नहीं रहे हैं, मैंने उनसे यही करने को कहा था। वो बस चाहते हैं कि आप यहाँ आ जाएं। मैंने सोचा इससे पहले देर हो जाए मैं आपको बता दूँ। ओके ओके, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। वो आ रही है? हाँ हाँ, वो बस थोड़ी देर में पहुँच जाएंगी। मैं तो डर ही गई थी, पता नहीं आपको अचानक क्या हो गया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताइए, मैं लेकर आती हूँ। जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। जब तक सुहान नहीं आती मुझे सोने दो, तब तक डिस्टर्ब मत करना। ठीक है, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? ठीक है, ख्याल रखिए। जाओ। पापा, आप ठीक तो हैं? पापा प्लीज जिद मत करिए और मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए। आप चाहे तो मैं डॉक्टर को यहीं बुलाती हूँ, लेकिन आप चेकअप कर लीजिए। नहीं नहीं, ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। अचानक लगा मैं मर जाऊंगा। तुम्हें देखे बिना जाना नहीं चाहता था। बूढ़ा हो गया हूं ना, तो शायद बुढ़ापे के साथ साथ डर भी लगने लगा है। मगर तुम्हारा चेहरा देखते ही सारी तकलीफ दूर हो गई। वैसे मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला, है ना? पापा, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ, पर अभी काफी थकान लग रही है। अगर कोई जरूरी बात ना हो तो बाद में बता देना। जरूरी नहीं है, आप आराम कीजिए। पर मुझे छोड़कर मत जाना। अपने पापा के पास रहना। तुम्हारे पापा को तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। आइए, मैं आपको आपके कमरे में ले चलती हूँ। हाँ? चलिए। क्या दिन आ गए। मुझे सहारा देने के लिए एक आदमी नहीं है। देखो सीजर, प्लीज रुक जाओ। अगर तुम मुझे चाहते हो तो ऐसा मत करना, प्लीज।
सुहान, क्या तुम मुझे अपने घर के बाहर मिल पाओगी? मैं यहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। क्या हुआ? मैं मिस्टर प्रोसिक्यूटर के पास गया था। पर मैंने कुछ बताया नहीं, ऐसे ही वापस आ गया। ये फैसला तुम ही करोगी, क्योंकि आखिर वो तुम्हारे पापा है ना। थैंक यू सो मच सीसा। थैंक्स कैसा? ये कोई एहसान थोड़ी है, और ना ही इसमें कुछ गलत है। ये मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। तुम्हारी खातिर ये गलती करना मुझे जायज लगा। ateşe hep bir heves. Dönülür mü başa bembeyaz, sine çekilen yangınlardan bir avuç gül biraz ağlas. Sine çekilen yangınlardan bir avuç gül biraz ağlas. Alemi sarma duman, sırrını gel çöz. Sönmeyizine ah inceden tüter oluruz köz. Alemi sarma duman, sırrını gel çöz. Sönmeyizine ah inceden tüter oluruz köz. Bitmeyen bu sevdada perişanı servedana. Nasıl yaşanacak bir daha, ne seninle ne sensiz. हेलो, हाँ बोलिए डॉक्टर, क्या आपको कुछ पता चला? हाँ बताइए, मैं सुन रही हूँ। कहाँ चली गई थी तुम? मैंने कहा था ना कहीं मत जाना। यही तो थी। क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? वो थोड़ी देर पहले मुझे एक फोन आया था और मुझे उस खबर से खुश होना चाहिए, मगर मैं जरा भी खुश नहीं हूँ पापा।
क्या कह रही हो बेटा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक से बताओ। बताओ, किसका फोन आया था, क्या हुआ? ठीक है, तो आप सब शुरू से सुनना चाहते हैं या फिर बीच से बताऊं आपको? ठीक है, तो मैं आपको बीच से बताती हूँ। शुरू में क्या हुआ ये तो आपको पता ही है। मैं आज हॉस्पिटल गई थी आपके डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने मुझे अमेरिका से आई हुई टेस्ट रिपोर्ट्स दी। मैंने सोचा कि मैं आपको हार मानने नहीं दे सकती हूँ, आपको कुछ भी होने नहीं दे सकती। ये सोचकर मैंने दूसरे डॉक्टर्स को भी रिपोर्ट्स दिखाने का फैसला किया। लेकिन ये सब तो आपको पहले से पता है, इसलिए आपने मुझे रोकने के लिए यहाँ बुला लिया। ये तुम क्या कह रही हो सुहान? क्या हो गया? मैं स्पेशलिस्ट से मिलने जा रही थी, तब पता चला कि आप बेहोश हो गए हैं। उनसे मिलना जरूरी था, पर फिर भी मुझे वापस आना ही पड़ गया। तो मैंने सोचा कि रास्ते में रुककर उन्हें फोटोज भेज दूं। तो मैंने रिपोर्ट्स भेजकर उनकी ओपिनियन मांग ली। उन्होंने कहा वो रिपोर्ट्स देखकर मुझे बाद में कॉल करेंगे। उन्हीं का फोन था। जानना नहीं चाहेंगे उन्होंने क्या कहा? दरअसल मैं बेवजह ही परेशान थी, क्योंकि वो टेस्ट रिपोर्ट्स किसी आदमी की हो ही नहीं सकती थी। वो किसी औरत की टेस्ट रिपोर्ट्स थी पापा। आपको तो पता ही नहीं था कि आपकी तबीयत खराब है। आप फिर भी बिल्कुल नहीं चौंके? हाँ, बोलिए। सुहान बेटा, मुझे आपकी बेटी मत बुलाइए। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, समझ गए आप? मुझे आप जैसे इंसान से कोई रिश्ता नहीं रखना है। आप ऐसा अपनी बेटी के साथ कैसे कर सकते हैं? बोलिए पापा, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हैं, ये जानते हुए भी कि एक दिन सच सबके सामने आ जाएगा? हाँ, कैसे? इतना बड़ा धोखा देने से पहले आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मुझे सुनकर कैसा लगेगा? जवाब दीजिए, क्या लगा था आपको? मजे के लिए नहीं किया था। तुम सबने भी तो मुझे धोखा दिया था। इस बड़े से घर में मुझे अकेला छोड़कर चले गए। तुम भी ऐसे रह रही थी जैसे किसी ने जबरदस्ती की हो। तुम सोच भी नहीं सकती मुझे कितना बुरा लगा है। इतने दिनों से आपके बारे में सोचकर मुझे बुरा लग रहा था पापा, लेकिन आज पता चल रहा है कि ये सब मुझे बेवकूफ बनाने के लिए एक दिखावा था। बेटा, सोच कर देखना, तुम्हारे पापा के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। ये खेल खेलने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था। बदकिस्मती तो ये है कि अगर ये बीमारी सामने ना आती तो तुमने कभी भी मेरा साथ न दिया होता। आप कभी भी समझ नहीं पाएंगे पापा। बदकिस्मती तो ये है कि आप आज तक कभी हमें समझ ही नहीं पाए। सुहान, आपको पता है सबसे बुरा क्या लगा? मैंने हमेशा से आपको चाहा है पापा, और आप हमेशा ऐसे ही मुझसे झूठ बोलते रहे हैं। इस जन्म में क्या अगले जन्म में भी मुझे नहीं लगता है कि मैं कभी भी आपके झूठ की वजह से आप पर भरोसा कर पाऊंगी पापा। मैंने जिस आदमी को चाहा था, आपकी वजह से उसे भी खो दिया। मैंने उसे धोखा दिया, उससे झूठ बोला सिर्फ आपके लिए। और आपने मेरे साथ क्या किया? आपने मुझसे हर दिन बस झूठ बोला है। आपको क्या लगता है आपने ये सब सही किया? आपकी बहुत याद आ रही है दासिम। आपको देखे बिना नहीं रह सकती। मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे मिलने आइए। लोकेशन भेज रही हूँ।
शिरीन, एक बात कहनी है। पता नहीं तुम मुझे माफ करोगी या नहीं, क्योंकि मैंने कुछ नहीं कहा, इतने दिनों तक चुप रही। पर ये मत भूलना, मैंने तुम्हें बहन की तरह माना है। काश मुझ में तुम्हारे सामने आकर तुम्हें सच बताने की हिम्मत होती। तुम जानना चाहती थी ना कि मैं तुमसे क्यों नहीं मिली। जवाब इसमें है। सीजा, क्या हम अकेले में कुछ बात कर सकते हैं? कुछ भी वैसा नहीं है जैसा नजर आ रहा है। अब तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि किस पर यकीन करूं। इसलिए हम सिर्फ उसी पर यकीन कर सकते हैं जो हमने खुद देखा हो। मेरे पास तुम्हें सच्चाई बताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अब तुम ही इस बात का फैसला करो कि इस सीडी का क्या करना है। तुमने कहा था एक दिन के लिए भूल जाते हैं हम कौन हैं, इसलिए हम यहाँ आए थे। तुम्हें याद होगा। पर ऐसा हुआ नहीं। हम भुला नहीं सके ना वो दिन, ना ही उसके बाद की बातें। ये सब क्यों बोल रही हो तुम? मुझे अलविदा कहने का इरादा है क्या? असल में इसका फैसला तुम करोगे। मैं थक गई हूं सीसा। अब मुझसे ये सब और नहीं होता। झूठ बोलना, बातें छुपाना। मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच कुछ छुपा हो। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाया सुहान। लेकिन मैंने छुपाया है। मैंने अबॉर्शन नहीं करवाया। क्या? मैं प्रेग्नेंट हूं सीसा।
तुम प्रेग्नेंट हो और अबॉर्शन नहीं करवाया? नहीं करा सकी। यकीन नहीं हो रहा। मालूम है कितनी तकलीफ दी है तुमने मुझे सुहान? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने मेरा कितना दिल दुखाया है? जानती हूँ। यार अब छोड़ो, भूल जाओ सब। बस इतना बताओ कि तुम और ये बेबी ठीक है ना? हम ठीक हैं। चलो ठीक है। मुझे लगता है कि अब हमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और शादी कर लेनी चाहिए सुहान। इस बार कुछ भी फौरन नहीं होगा। इस बार हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। उससे पहले मैं कुछ देखना चाहती हूँ, कन्विंस होना चाहती हूँ। क्या देखना चाहती हो? तुम्हें बदलते हुए। मैं नहीं चाहती कि तुम पापा की तरह हो जाओ। मुझे पुराना सीजर चाहिए। अगर तुम अपना बदला भूल जाओगे, माँ के कातिल को, अपने अतीत को और आज तक तुम्हारे साथ जो हुआ वो भी, ये सारी बातें अगर तुम भूल जाओगे, तभी हम शादी कर सकते हैं। क्या तुम ये कर सकते हो? हमारे लिए ये कर सकते हो?